अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ज़कात। सवालात शुरू करने से पहले आप एक मरतबा सूरत अलम नशरा पढ़ लें ताकि आपको तमाम सवालात आसानी के साथ याद हो जाएं। सवाल नंबर 1, साहिब नसाब होने से क्या मुराद है? जवाब, दीनी इस्तिलाह में ज़कात से मुराद मुकर्ररा हद से ज़्यादा माल रखने वालों से मुकर्ररा शरह से माल वसूल करके उसे मुकर्ररा मसारिफ पर खर्च करना है। ज़कात के इस्तिलाही मफ़हूम में मज़कूरा दोनों लग़वी मायनी मौजूद हैं। ज़कात से माल पाक भी होता है और उस पर बरकत भी आती है। सवाल नंबर 2, ज़कात अदा करने की क्या शराइत हैं? जवाब, ज़कात का नसाब और शरह। ज़कात हर उस आकिल और बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है जिसके जो मंदरजा झैल है। नंबर 1, मुकर्ररा हद के माल यानी नसाब का मालिक हो। नंबर 2, उस माल पर उसको तसर्रुफ़ हासिल हो यानी वो उसे इस्तेमाल में ला सकता हो। नंबर 3, उस माल पर पूरा साल गुजर गया हो। नंबर 4, इस माल में नमू यानी बढ़ने की सलाहियत हो। नोट, बुनियादी ज़रूरियात की अशिया मसलन रिहायशी मकान, लिबास और असबाब वगैरह पर ज़कात आयद नहीं होती। सवाल नंबर 3, किस किस चीज़ पर ज़कात देना ज़रूरी है? जवाब, नंबर 1 है सोना चांदी। सोने का नसाब 7.5 तोले और चांदी का नसाब 52.5 तोले है। उन पर ज़कात की शरह 2.5% है। नंबर 2, रुपया और माल तिजारत। रुपया पैसा और माल तिजारत की कीमत अगर 7.5 तोले सोने या 52.5 तोले चांदी के बराबर हो, उसकी कीमत लगाकर 2.5% की शरह से उस पर ज़कात आयद होती है। नंबर 3, बिहाइम यानी चरने वाले मवाशी जो साल का गालिब हिस्सा चरागाहों में चरते हैं, उनका नसाब इस तरह है। तादाद ऊँट 5 अदद पर होगा, एक भेड़ या एक बकरी। बकर यानी गाय, बैल, भैंस तादाद 30 होनी चाहिए, तो उस पर होगी ज़कात एक बैल, एक गाय या एक भैंस। गनम, गनम का मायने है भेड़ बकरियां, तादाद होनी चाहिए 40 भेड़ बकरियों पर आपको एक भेड़ या बकरी ज़कात निकालनी होगी। जानवरों की जो ज़कात की शरह है वो मुकर्रर है। नंबर 4, ज़रई पैदावार बिला लिहाज नसाब ज़कात आयद होती है। ज़रई पैदावार पर ज़कात को अशर कहते हैं। अशर का मायने है 10वां हिस्सा। ज़मीन बारिश या सैलाब या कुदरती नाले, नदी नाले या चश्मे से सैराब हो तो उस पर अशर की शरह 10% है। अगर कुएं या ट्यूबवेल वगैरह किसी मसनूई ज़रिए से ज़मीन से सिंची गई हो तो अशर की शरह 20% यानी 20वां हिस्सा होगी। ये सवाल आपको ने अच्छी तरीके से करना है। इससे ना सिर्फ आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं वो भी सॉल्व होंगे, बल्कि आपका MCQs का पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। और अगर ये तमाम सवाल इकट्ठे आ जाते हैं कि जैसे साहिब नसाब होने से क्या मुराद है, और ज़कात किस किस चीज़ पर ज़कात देना ज़रूरी है, और उसके साथ ही आ जाती है कि ज़रई पैदावार पर कितनी ज़कात लगती है। अगर ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनकर आता है तो आप तमाम सवालों के जवाब इकट्ठे करके लिख दें, तो आपका इस तरह एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।